जी हां दोस्तों, खाली सड़कों पर रोड शो से मोदी नाराज। बीच रोड शो गाड़ी से निकले गुजरात बीजेपी के कई पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई मोदी की लोकप्रियता औंधे मुंह गिरती जा रही है? क्या वाकई तीसरे टेन्योर में 240 सीटों पर बीजेपी के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले के मुकाबले महज ना जैसी रह गई है? आखिर गुजरात, जो कि उनका गृह राज्य है, जहां उनका घर अपना है, वहां पर उनके रोड शो में सन्नाटा क्यों दिखाई दिया कई जगहों पर? आखिर उस रोड शो को मैनेज करने में क्या बीजेपी गुजरात की इकाई ने उस तरीके की तत्परता नहीं दिखाई? और क्या इसके पीछे की कोई रणनीति किसी की थी? टीम में रहकर भी टीम के विरोध काम करना? आखिर बीते दिनों वाराणसी हो, मणिपुर हो, हर तरफ हर जगह मोदी के रोड शो में भीड़ नदारद क्यों रही है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, कई सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं और कई लोग इस बात को पूछने लगे कि क्या मोदी शाह की टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो मोदी और शाह के लिए अब उस अंदाज में बेहतर करने के लिए नहीं सोच रहे हैं? दोस्तों, मोदी गुजरात में, मगर न जाने किसके इशारे पर गुजरात बीजेपी के कुछ नेताओं ने लगता है अंदरखाने खेल कर दिया क्या? मोदी गुजरात उनके पहुंचने पर रोड शो करते हैं वो, मगर रोड शो में सड़कें किस तौर पर खाली, आपको तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाता हूं। लोगों का जमावड़ा नहीं दिखा, माहौल सुना सुना सा। वैसे ये बात ही अजीब है कि मोदी अपने घर गुजरात पहुंचकर रोड शो करें, तो उसे वहां रोड शो करने की जरूरत होती है क्या? ये तो तब होता है जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप लेकर के देश में आती है। एयरपोर्ट से लेकर के मुंबई में जब आई थी 2011 का वर्ल्ड कप लेकर के, तो एयरपोर्ट से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक जहां कार्यक्रम था, पूरा दिन निकल गया था चंद किलोमीटर की दूरी तय करने में। मगर मोदी जी कौन सा तीर मार करके गुजरात पहुंचे थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि साहब वहां पर भीड़ उनका स्वागत करेगी, और इस रोड शो की जरूरत क्या थी? खैर, ये तो मोदी हैं, ये अटल अडवाणी की बीजेपी नहीं है। मोदी जी गुजरात में रोड शो करने के लिए निकले तो सही, मगर सड़कें सुनी देख कहा जा रहा है कि कुछ बीजेपी के पदाधिकारियों पर अब कार्रवाई होने वाली है। आप देखिए दोस्तों, इस वीडियो में कहीं पर एकदम सन्नाटा तो कहीं पर कुछ लोग, और उसी जगह मोदी गाड़ी से निकल करके हाथ हिला करके लोगों को वेव करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि दोस्तों, इस वीडियो में कहीं पर कुछ कुछ लोग रोड के एक तरफ खड़े हुए हैं, लेकिन उस जैसी तस्वीरें नहीं है जो पहले कभी हुआ करती थी। और जहां लोग खड़े हुए हैं वहीं पर मोदी साहब हाथ हिला करके, गाड़ी से दरवाजा खोल करके खड़े होकर के हाथ हिलाते हैं। मगर जहां सन्नाटा है, गाड़ी कैसे दंदनाते हुए आगे निकल जाती है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं। अब क्या मोदी की लोकप्रियता इतनी घट रही है बतौर प्रधानमंत्री, गुजरात में भी, अपने राज्य में भी, जहां के वो कई बार लगातार मुख्यमंत्री रहे, जहां पर उनका घर है, जहां पर उनका परिवार रहता है, और जिस गुजरात से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है कह करके कि मैं जब छोटा था तो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। यह और बात है कि वडनगर का उस वक्त का वो रेलवे स्टेशन था ही नहीं जहां पर वो चाय बेचने की बात क्या करते थे, ऐसी बातें कही गई। खैर, अब मोदी की जो लोकप्रियता गिर रही है, इसके मायने क्या है वो भी आपको बताओ, लेकिन उससे पहले दो तीन झलकियां और दिखा दूं। इससे पहले आपको मोदी के दूसरे घर काशी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर तो सन्नाटा था रोड शो में बीते दिनों। अभी हाल में 11 तारीख को आप ये तस्वीरें देखिए, 2025 को 11 तारीख, 11 सितंबर, मोदी का रोड शो, गाड़ी दंदनाते हुए निकल जा रही क्योंकि रोड पर भीड़ नहीं। आप देखिए, बस रोड के एक तरफ साइड में जहां पर पाइप लगा करके बैरिकेडिंग किया हुआ, कुछ लोग वहां पर खड़े हैं, जबकि उनके पीछे का पूरा हिस्सा सड़क खाली है। मतलब 11 वर्षों में मोदी की लोकप्रियता इतनी धराशायी हुई। अब आप कह सकते हैं कि ये भीड़ तो मैनेज की जाती है, तो सवाल ये कि जब 2014 में भीड़ बुला करके रोड शो कराया गया, तो 2025 में 11 सितंबर को भीड़ मैनेज क्यों नहीं हुई? या फिर मोदी टीम ने भीड़ मैनेज की, मगर जनता अब उस आकर्षण के साथ मोदी के साथ आने से कतराने लगी है।
इस तरह हाल में ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर गए, वहां भी रोड शो कर डाला। गजब अंदाज है दोस्तों। वो मणिपुर जहां पर महिलाओं को निर्वस्त्र करके किस तरीके से इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ उस मणिपुर में। 2 साल के बाद जाते हैं और रोड शो करते हैं, मानो कोई अचीवमेंट करके वहां पर पहुंचे हो। दोस्तों, जब जनता वहां पर नहीं आई तो फिर स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को खड़ा कर दिया गया हाथों में तिरंगा देकर के। आपने देखा, उन तस्वीरों के गवाह हैं आप। अब आपको तस्वीर का एक दूसरा पहलू जल्दी से दिखाता हूं, कैसे मोदी की लोकप्रियता औंधे मुंह गिरी है। आप देखिए मोदी के 10 साल पहले के रोड शो को, जब मोदी पहली बार 2014 में काशी से चुनाव लड़ते हुए रोड शो करने के लिए गए थे। वीडियो में आप जिधर निगाह डालिए, हर तरफ लोग हैं, भीड़ है, जमावड़ा है, जनसैलाब जैसी स्थिति है। मुश्किल से मोदी की गाड़ी, जिस पर अमित शाह दिखते हैं, रेंगते हुए वो गाड़ी आगे बढ़ पा रही, क्योंकि भीड़ इतनी है। चारों तरफ से फूलों की ऐसी बारिश कि रोड शो के बाद फूल हटाने के लिए सफाई कर्मियों को काफी समय लगा था। अब आप ये तस्वीर भी देख लीजिए। बीते दिनों में मोदी ने गुजरात में ही, उसी गुजरात में जहां पर आज 20 तारीख को रोड शो कर रहे हैं, बीते दिनों जब रोड शो किया था, वहां पर भीड़ इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी की यूनिट वहां पर भीड़ ला सकी थी, क्योंकि आदेश था, मोदी शाह के आदेश पर बीजेपी ने भीड़ के लिए घोड़े खोल दिए थे। डर था कि भीड़ नहीं होगी तो पूरे गुजरात इकाई की छुट्टी कर दी जाएगी, और भीड़ आ गई थी। तस्वीरें देखिए। दोस्तों, मैंने आपको गुजरात की आज की और गुजरात के पहले की तस्वीरें दिखाई, जमीन आसमान का फर्क। इसी तरह काशी, जो कि मोदी का लोकसभा का क्षेत्र है, 11 सितंबर 2025 की सूनी सड़कें, और फिर 2014 के रोड शो की तस्वीरें, जहां पर रोड शो में सिर्फ भीड़ ही भीड़, जनसैलाब। आप खुद तय कीजिए किस तरीके से उनकी लोकप्रियता में बुरी तरीके से गिरावट दर्ज हुई है। दोस्तों, इन तस्वीरों में जब मैंने अपने कई बुद्धिजीवी, वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक बुद्धिजीवियों से, बीजेपी और संघ के मित्रों से बदलाव और मोदी की औंधे में गिरी लोकप्रियता पर डिस्कस किया, समझना चाहा, तो चौंकाने वाला जवाब आया। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के अंदर भीड़, बड़ी तादाद में ऐसे लोगों की खड़ी है जो कुछ कारणों से अंदर खाने मोदी की प्रशंसा के बजाय आलोचनात्मक हो गए हैं, खुलकर बोल नहीं सकते। जहां तक बात 9 दिन पहले वाराणसी में हुए कार्यक्रम और रोड शो की है, जहां यूपी बीजेपी भीड़ जुटा नहीं पाई, या जानबूझ करके यूपी की बीजेपी या काशी की बीजेपी थोड़ी रिलैक्स रही, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं, तो क्या इसमें दिल्ली वर्सेस लखनऊ वाला एंगल है? ये कुछ लोगों का मानना है। 4 वर्षों से योगी शाह के बीच कथित तनाव को लेकर के क्या कुछ नहीं हो रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और दूसरे लोग इस बात की तरफ न सिर्फ इशारा कर रहे हैं, बल्कि ये दर्शा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि साहब, इस चक्कर में, लखनऊ वर्सेस दिल्ली के इस चक्कर में उत्तर प्रदेश की जनता पिसती हुई जा रही है। और अगर उनकी पीआर इवेंट मैनेजमेंट टीम इतनी मेहनत ना करे तो फिर इतनी भीड़ भी सुनने और देखने को ना मिले। अब दोस्तों, बीजेपी वाले ये भी कह सकते हैं कि भीड़ कोई पैमाना थोड़ी है। तो फिर सवाल ये है कि कई बार जब विपक्ष के कुछ कार्यक्रमों में भीड़ की कमी की बात गोदी मीडिया चलाता है, विपक्ष के नेताओं के कार्यक्रमों को लेकर चलाता है, तो फिर उस भीड़ वाले कार्यक्रम को लेकर जो मोदी जी या बीजेपी के कार्यक्रमों को चलाता है, तो इसके मायने क्या है? क्यों ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि देखिए, विपक्ष को सुनने के लिए कोई आया ही नहीं, मोदी साहब के लिए तो
पैर रखने की जगह नहीं होती। और दूसरा ये, जब राहुल भारत जोड़ो यात्रा में तगड़ी भीड़ लेकर के आते तो कहते हैं साहब भीड़ क्या है, ठीक है लोग खाली थे आगे। और वहीं पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटने वाली रोड शो की तस्वीरें जब सामने आई तो फिर एक बौखलाहट हुई। और काशी में दोस्तों आपने देखा किस तरह बीजेपी मोदी शाह के लिए इवेंट मैनेज करती रही है। करोड़ों रुपए या उनका कहीं पर भी इवेंट हो, करोड़ों रुपए मोदी की रैली पर खर्च करते रहे हैं।